कहानी घर की जमीन पर एक अनोखा मेहमान। एक अजनबी अंडा। बारिश के बाद की शाम थी। आसमान पर बादल अभी भी कुछ कुछ छाए हुए थे, मगर हल्की धूप सहन की गीली जमीन पर चमक रही थी। हवा में मिट्टी, घास और नमी की मिली जली खुशबू फैली हुई थी। सहन में पानी के छोटे छोटे जोहर बन चुके थे और कुछ जगहों पर घास ने बारिश के पानी से हरियाली का रूप ले लिया था। ये एक आम सा घर था, कच्ची ईंटों से बना, छत पर पुरानी चादरें बिछी हुई, दीवारें थोड़ी सी गीली और सहन में टूटा सा एक पानदान पड़ा हुआ। घर का मालिक, तन्हा जिंदगी गुजारने वाला एक दरमियानी उम्र का शख्स, खामोशी से दरवाजे से बाहर आया। इसके चेहरे पर वक्त के नकूश नुमाया थे, तन्हाई, माजी और एक खामोश उदासी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी गीली थी। वो सहन में आया ताकि पानी की निकासी देख सके। जैसे ही वो एक कोने की तरफ बढ़ा, इसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। कीचड़ में आधा धंसा हुआ वो कुछ गोल सा था। उसने झुककर गौर से देखा, ये एक अंडा था। मगर कैसा अंडा? ना मुर्गी का, ना कबूतर का, ना किसी पहचाने हुए परिंदे का। इसका रंग हल्का सुनहरी था और सख्त हमवार, मगर कुछ परछाइयां सी थीं। उससे हैरत हुई। लम्हे भर को वो हिचकिचाया, मगर फिर हाथ बढ़ाकर अंडे को उठा लिया। कहाँ से आया होगा ये, उसने दिल में सोचा। मगर जवाब न दारद। एक लम्हे के लिए अंडा थमा, फिर वो घर के अंदर गया, एक पुराना मलमल का कपड़ा निकाला और बहुत नरमी से अंडे को इसमें लपेट दिया। सहन के एक कोने में, जहाँ जमीन थोड़ी नरम और खुश्क थी, उसने एक छोटा सा गड़ा खोद कर वहां कपड़े समेत अंडा रख दिया। ये पहला दिन था। अगले कई दिनों तक वो इसी मामूल पर रहा। सुबह सवेरे उठकर अंडे को धूप दिखाना, फिर शाम को कपड़ा ओढ़ा देना ताकि बारिश, सर्दी या हवा से महफूज रहे। वो इसे पानी के पास रखता, पास ही दाने भी डाल देता। गो के अंडे को उसकी जरूरत न थी, मगर दिल के किसी कोने में एक मां जैसी फितरत जाग उठी थी। इस दौरान वो अंडे से बातें भी करने लगा। कभी कहता, अगर तुम निकलो तो कैसा लगोगे? कभी हंसता, कभी खामोश हो जाता। वो अंडे की देखभाल ऐसे करता जैसे अपने किसी गुमशुदा रिश्ते को पाल रहा हो। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए और वक्त जैसे थम सा गया। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसका कोई वदा न था, न तवक्को, न उम्मीद, मगर दिल के किसी कोने में ख्वाहिश जरूर थी। वो सुबह मामूल से पहले जागा, सहन में निकला और जैसे ही अंडे के पास गया, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। वो चौंका, दिल की धड़कन तेज हुई। वो झुका। अंडे में हल्की सी हरकत थी, दरार सी पड़ी। एक नन्ही सी चूंच खौल से बाहर आई, फिर एक मासूम सी चीख। चूं! मालिक की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू थे। इसने धीरे से अंडे को थामा। खौल से एक नन्हा सा, गीला, लरसता हुआ तीतर निकल आया। इसकी आंखें बंद थीं, पर वजूद मुकम्मल, जैसे फितरत ने अपना मौजज़ा दिखा दिया हो। इसने इसे नरमी से साफ कपड़े से साफ किया, थोड़ा सा पानी पिलाया और अपनी हथेली पर रख लिया। वो लम्हा ऐसा था जैसे सदियों के इंतजार के बाद कुछ मुकम्मल हुआ हो। अगले दिनों में वो नन्हा तीतर घर का फर्द बन गया। वो मालिक के साथ सुबह की धूप में बैठता, दोपहर में साया तलाश करता और शाम को सहन के एक कोने में जाकर सो जाता। इसकी चूं चूं उसे घर में जान आ गई थी। मालिक अब तन्हा न था। घर के अंदर दीवारों ने हंसना शुरू कर दिया था, पुरानी खिड़कियां खिलने लगी, सहन की मिट्टी से खुशबू आने लगी थी। वक्त गुजरता गया, तीतर बड़ा हो गया। इसके पर चमकदार थे, आंखों में चमक थी और चाल में एक खुद-एतमाद। मगर वो कभी ओढ़ा नहीं। दीवार की मंडेर पर जाकर बैठता जरूर, आसमान को देखता जरूर, मगर फिर नीचे उतर आता। मालिक कई बार सोचता, क्या ये वाकई आजाद है? मेरी मोहब्बत ने इसे बांध रखा है। मगर फिर तीतर की हर शाम की वापसी, हर सुबह की चूं चूं, हर बार मालिक की हथेली से दाना चुगना, ये सब इस सवाल का जवाब दे देते। ये एक खामोश रिश्ता था, न कोई नाम,
न कोई वदा, न कोई मजबूरी, बस एक एहसास, एक साथ, एक खामोशी में बंधी हुई मोहब्बत। कभी कभी मालिक सहन में बैठा सोचता, अगर मोहब्बत कैद होती तो ये कब का जा चुका होता। अगर आज़ादी इतनी अजीज होती तो ये उड़ चुका होता। मगर ये है मेरे पास अपनी मर्जी से। सालों बाद जब वक्त ने कुछ और सफ़े पलटे, लोग बदल गए, मौसम बदल गए, वो तीतर अब मुकम्मल जवान हो चुका था। मगर वो आज भी इसी सहन में था, न पिंजरे में, न जंजीर में, सिर्फ मोहब्बत के बंधन में। पैगाम, बाज रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मोहब्बत कैद नहीं, एहसास होती है। जो आज़ाद होकर भी आपके साथ रहे, वही सच्चा ताल्लुक है। जानवर भी मोहब्बत को महसूस करते हैं और कभी कभी हमसे बेहतर निभाते हैं। मोहब्बत सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों और परिंदों में भी परवान चढ़ सकती है। जिंदगी में बाज रिश्ते नाम के नहीं, एहसास के मोहताज होते हैं। जो दिल से मिला हो वो दूर होकर भी कभी जुदा नहीं होता। आज़ादी के बावजूद अगर कोई आपके पास रहे तो समझी मोहब्बत सच्ची है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें